Because our next topic is types of sets. Chapter number 1 chapter number 1 is set and exercise 1.3. The most important definitions are: there are three types of sets: finite sets, infinite sets and empty sets. Finite sets क्या होता है? वो a set having a limited number of elements is called a finite set, जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं या जिनकी तादाद को गिना जा सकता है, उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। अगर हम उसको एक सेट की फॉर्म दे दें, एक सेट की शेप दे दें, तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक सेट बन गया, फाइनाइट सेट, ठीक है। वो नंबर्स या वो एलिमेंट्स या वो ऐसी थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम गिन सकते हैं, उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट का मीनिंग जो होता है वो होता है गिना जा सके। इसे फिनिट सेट भी प्रोनाउंस करते हैं और फाइनाइट सेट भी प्रोनाउंस करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन हो जाएगी। अ सेट हैविंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड अ फाइनाइट सेट, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे कैपिटल सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ लेस देन 10 से कम नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। अब हम काउंट कर सकते हैं। वी नो डैट द नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट कैपिटल बी सेट है द सेट ऑफ वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी वोवल्स होते हैं, हम उनको कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास फाइनाइट सेट है, क्योंकि वोवल्स होते हैं AEIO and U, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लिखा हुआ है, वी कैन एग्जामिन दैट इट इज़ वेरी इजी टू काउंट द एलिमेंट्स ऑफ अबव टू सेट्स A and B, सो द set A and the set B are finite sets. Now we consider some more examples of sets which are given below. तो इस तरह से वो डिफरेंट एग्जांपल्स बता रहे हैं कि कुछ ऐसे फाइनाइट सेट्स भी होते हैं कि हम काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता, उनको गिनना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो होते फाइनाइट सेट्स हैं। जैसे कि द सेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान की आबादी को हम गिन सकते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इट इज़ नॉट वेरी ईजी, सो इट इज़ द फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ हेयर ऑफ़ योर हेड, आपके सर पे जो बाल होते हैं वो हम काउंट कर सकते हैं, बट ये है कि वो फाइनाइट सेट होगा, लेकिन इट इज़ नॉट वेरी इजी टू काउंट। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है पेज नंबर 10 पर सबसे ऊपर, कैन वी काउंट द एलिमेंट्स ऑफ सेट सी एंड डी, क्या हम उनका काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टेनली इट इज़ नॉट ईजी टास्क, मतलब कि ये बहुत आसान नहीं है, बट सूनर और लेटर वी कैन काउंट द एलिमेंट्स ऑफ दीज सेट्स टू, लेकिन बाद में हम इन जो सेट्स हैं उनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जल्द या देर से, तो हम इनको काउंट करते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास फाइनाइट सेट्स हैं। फाइनाइट सेट ख़त्म हुआ है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट या इनफिनिट सेट की डेफिनेशन को आप इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे: अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफिनिट सेट और इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, वो नंबर्स जिनको हम नहीं गिन सकते, जो लातादाद होते हैं, ठीक है, जो अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे कि आप काउंटिंग नंबर्स लेके आप नेचुरल नंबर्स को ले लें, नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं और हमें नहीं पता कि ये कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपको एक लिमिट गिवन ना हो तो हमें नहीं पता कि ये कहाँ पर एंड हो रहे हैं, तो हम उनको कहते हैं कि हमारे अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल में सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9, ठीक है। तो ये आपके पास नंबर्स हो जाएंगे ऑड नंबर्स, और होल नंबर्स जो हैं वो आपके पास 0 से स्टार्ट होते हैं। अब ये सारे सेट्स जो हैं वो देखिए आगे अप टू 100 है, इसका मतलब है कि ये इनफाइनाइट सेट है। अब नेक्स्ट देखें जो पिंक कलर के ब्लॉक में लिखा हुआ है, इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द लास्ट एलिमेंट और मेंबर ऑफ फाइनाइट सेट बट इट इज़ इम्पॉसिबल। ये मुमकिन है कि हम फाइनाइट सेट में इसका आखिरी एलिमेंट या ये मुमकिन नहीं है कि हम ये बता दें इन उसमें आखिरी नंबर पर क्या आता है, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? अब एम्प्टी सेट के लिए इसकी डेफिनेशन को अभी देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम समझ लें एम्प्टी वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है।
एम्प्टी वर्ड का मतलब होता है कि खाली चीज़, खाली हो जिसमें कुछ भी ना हो, ठीक है। तो उसका हम दूसरा नाम देते हैं सेट। नल सेट के अगर हमारी पॉकेट में कुछ भी नहीं है तो हमारी पॉकेट खाली है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास एम्प्टी है। देयर इज़ नो एनी वाटर इन अ ग्लास। अगर ग्लास में कोई भी पानी नहीं है तो ग्लास खाली है। तो हम कहेंगे कि कोई भी चीज़ ना हो किसी भी चीज़ में तो हमारे पास वो खाली होता है, ठीक है। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज़ नोन एज एम्प्टी सेट और नल सेट। वो सेट जिसमें कुछ भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता, वो खाली होता है, तो हम उसको कहेंगे कि नल सेट। इसकी डेफिनेशन को यहाँ से अंडरलाइन करें जो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखी है। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज़ नोन एज एन एम्प्टी सेट और नल सेट, ठीक है। जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता उसे हम खाली सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं या नल सेट कहते हैं, ठीक है। अब देखें द सेट ऑफ, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हम ग्रीक लेटर से भी इसको डिनोट करते हैं, वो हमारे पास ये वाला फाई बना हुआ है। एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर फाई विच इज़ कॉल्ड PHI फाई, ठीक है। और सिंपली कैन बी डिनोटेड एज, हम उसको कर्ली ब्रैकेट्स बनाते हैं और उसमें कुछ भी नहीं लिखते, ठीक है। इसको भी एम्प्टी सेट कहते हैं। और जो फाई का एक सिंबल बना दें, ज़ीरो बनाकर, ओ बनाकर, उसके ऊपर एक लाइन बना दें, वर्टिकल बार बना दें, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास फाई का सिंबल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसकी कौन सी हैं? द सेट ऑफ 100 फीट टॉल बॉयज़। अच्छा, 100 फीट टॉल बॉयज़ हैं, अब 100 फीट के लंबे लड़के, ठीक है। द सेट ऑफ डेज़ ऑफ 25 आवर्स, 25 आवर्स में। अब इसमें चेक करें तो इन एग्जाम्पल्स में द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के दरमियान कोई नंबर आता है? नहीं आता ना नेचुरल नंबर्स में। तो हम कहते हैं कि हमारे पास सेट जो है वो खाली है, ठीक है। 100 फीट टॉल बॉयज़ है, उसमें कोई नंबर आ रहा है, कोई ऐसा चीज़, क्योंकि वो खाली है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है सिंगेलिटन सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है सिंगेलिटन सेट वो होता है, सिंगल के वर्ड से आपके पास जो वर्ड आया है वो है सिंगेलिटन का, ठीक है। सिंगेलिटन मीन्स, सिंगल मीन्स वन, वो सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद हो, एक ही ऑब्जेक्ट मौजूद हो, ठीक है, एक ही नंबर मौजूद हो, उसे हम कहते हैं सिंगेलिटन सेट। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से अंडरलाइन करें। अ सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट, एक सेट जिसके पास सिंगल एलिमेंट है, इस कॉल्ड अ सिंगेलिटन सेट, उसको हम सिंगेलिटन सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है ए, ठीक है, तो एक ए ही मौजूद है इसमें, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये सिंगेलिटन सेट है। बी एक ही नंबर, एक ही एलिमेंट मौजूद है, एक ही लेटर मौजूद है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास सिंगेलिटन सेट है। एक 1/2, 1/2, 1 डिवाइडेड बाई 2 एक ही नंबर है जिसको हम कहते हैं 0.5, ठीक है। तो 1/2 एक ही नंबर है, हम कहेंगे कि हमारे पास सिंगेलिटन सेट है। इसी तरह सेट के अंदर अगर 11 लिखा हुआ हो तो 11 उनके दरमियान में कोई कॉमा मौजूद ना हो तो हम कहेंगे कि ये 11 एक ही नंबर है, ठीक है। तो वो भी एक सिंगेलिटन सेट होगा जो भी कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा गया होगा। नेक्स्ट आता है इक्वल और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स में डिफरेंस क्या है? हमारे पास दो सेट्स होते हैं, दो चीज़ें हैं, एक चीज़ है इक्वल का और दूसरा वर्ड है इक्विवेलेंट सेट्स का। अब इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर देखें, नेक्स्ट पेज पर आ जाएं तो पेज नंबर 12 पे इन्वर्टेड कॉमर्स में आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है। टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स, दो सेट्स को हम इक्विवेलेंट कहते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ और सिर्फ अगर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कैन एस्टेब्लिश बिटवीन दैम। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो मतलब कि बराबर हों वो, अगर तादाद में बराबर हों, ठीक है। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस आमने सामने, ठीक है, वो नंबर्स हों आपस में, तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस है और इक्विवेलेंट सेट्स हैं, ठीक है, दो सेट्स। अगर एक सेट कैपिटल सी है, देखें 1 3 5 7, और दूसरा सेट अगर कैपिटल डी है जो कि AEIOU है, तो अगर दोनों की तादाद बराबर होगी तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स हैं, ठीक है। अगर एक में 1 3 5 7 कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं? 1 2 3 4, 4 हैं, और दूसरे सेट में भी अगर 4 मौजूद हो तो हम कहेंगे कि ये दोनों सेट्स हमारे पास इक्विवेलेंट हैं, ठीक है, जो तादाद में बराबर हो। बेशक शक्ल सूरत में एक जैसे ना हो, शेप में एक जैसे ना हो, ठीक है, सेम ना हो, इक्वल एक जैसे ना हो, लेकिन तादाद में बराबर हो, तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स हैं। इसी तरह नेक्स्ट आता है नॉन इक्विवेलेंट सेट। अब ये जो दो एग्जांपल्स दिए हैं इसमें देखें, सी में 4 नंबर हैं, 1 3 5 7, टोटल तादाद इनकी 4 है, 4 है। कैपिटल डी में 5 है, AEIOU, उनकी तादाद 5 है। इसका मतलब है दोनों तादाद में बराबर नहीं है, ठीक है, तादाद में बराबर नहीं है, तो ये नॉन इक्विवेलेंट सेट्स होंगे जिनको हम नॉन इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन देखें, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखी हुई है।
Two sets are called non-equivalent if one-to-one correspondence cannot be established between them. कि one-to-one correspondence जो है उसमें नहीं हो रही है तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, ये नॉन इक्विवेलेंट सेट्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएं, नेक्स्ट डेफिनेशन होती है इक्वल सेट्स की। अब इक्वल सेट्स क्या है? इक्वल सेट्स में आपने याद रखना है जो एक जैसे हों, जो तादाद में भी बराबर हों और जो दिखने में भी एक जैसे हों, ठीक है, जो सेम हो, उसको हम कहते हैं इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स में डेफिनेशन देखें किस तरह से आएगी, कि हेडिंग दी है इक्वल सेट्स की, इसमें ये सारा आएगा। सपोज सेट पी एंड सेट क्यू आर एनी टू सेट्स, पी एंड क्यू दो सेट्स है। फ्रॉम अबव वी कैन एग्जामिन दैट ईच एलिमेंट ऑफ द सेट पी इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ द सेट क्यू। जो पी में एलिमेंट मौजूद है वो क्यू में भी मौजूद है, ठीक है। पी में 1 मौजूद है, क्यू में भी 1 मौजूद है, पी में 2 मौजूद है, कैपिटल क्यू के सेट में भी 2 मौजूद है। 3 3 4 4 5 एंड 5 बेशक आगे पीछे लिखे हुए हों लेकिन दोनों में मौजूद हों, दोनों की तादाद बराबर हो, ठीक है, और दोनों में मौजूद हो एलिमेंट्स, ठीक है, सेम हो, तो हम कहते हैं कि टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स, ठीक है। इक्वल सेट्स कहते हैं और उनका हम लिखते कैसे हैं, पी इज इक्वल टू क्यू, इक्वल का सिंबल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है सबसेट और सुपर सेट ऑफ अ सेट। सबसेट्स और सुपर सेट जो है वो क्या होता है? अब सबसेट आपके पास नेक्स्ट जो है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट A is also an element of set B, then the set A is called the subset of set B। कहते हैं कि अगर जो A में मौजूद हो वो B में भी पूरा का पूरा सेट मौजूद हो तो हम कहते हैं कि A जो है वो सब सेट है B का। आप इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर आपके पास कोई एक घर है, ठीक है, उस घर में 3 कमरे हैं। उस 3 कमरों में पहले कमरे का नाम है रूम A, दूसरे का नाम है रूम B और तीसरे का नाम है रूम C, और वो तीनों एक होम में मौजूद है, ठीक है, होम में है। तो हम कहेंगे रूम ए, ठीक है, उस होम में है, ठीक है, पूरे का पूरा रूम ए, रूम बी, रूम सी उस पूरे का पूरा उस होम में मौजूद है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि वो जो रूम ए है वो सब सेट है, ठीक है, उस होम का। तो इसी तरह ये कैपिटल बी सेट जो है वो एक पूरा सेट है, ठीक है, उसको कह दें कि एक होम है। तो स्मॉल ए का जो सेट है वो पूरे का पूरा कैपिटल बी में मौजूद है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इसका क्या है, स्मॉल ए का जो कैपिटल ए का जो सेट है वो सब सेट भी है, किसका, कैपिटल बी के का। नेक्स्ट आता है सुपर सेट। अब इसको इंटरचेंज कर दें, जो बड़ा सेट होगा उसको कह देंगे सुपर सेट और जो छोटा सेट उसमें मौजूद होगा वो हो जाएगा हमारे पास सब सेट। नेक्स्ट प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट आएगा। तो इसमें आपके पास जो है इम्प्रॉपर वो होता है, देखिए लिखा हुआ है कैपिटल द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, द सेट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। तो दोनों बराबर हैं, देखें दोनों वर्डिंग चेंज है लेकिन दोनों बात एक ही है। 10 से कम नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके 9 तक, और कैपिटल बी में भी क्या है, 1 से लेके 9 तक नेचुरल नंबर्स। तो ये इसको कहेंगे कि इम्प्रॉपर सबसेट है क्योंकि दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर होंगे दोनों सेट तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या हैं, इम्प्रॉपर सबसेट हैं, ठीक है। और अगर दोनों बराबर नहीं होंगे तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। दोनों बराबर नहीं होंगे लेकिन उसमें मौजूद होगा, ठीक है, ये सबसेट और उसमें मिलता जुलता है तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ द एम्प्टी सेट। बताएं कि कौन सा सेट जो है वो एम्प्टी सेट है। अब देखें फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1 से कम होल नंबर्स, ठीक है, 1 से छोटे होल नंबर्स। हमें पता है होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, तो 1 से छोटे जो होल नंबर्स हैं वो है 0। तो इसका मतलब है इसमें एक एलिमेंट मौजूद है, तो ये एम्प्टी सेट है, नो। तो हम लिख देंगे इसके सामने, फर्स्ट पार्ट के सामने नॉट एम्प्टी, ठीक है। बुक्स पर ही सॉल्व करते हैं इसको, हम इसके सामने लिख दिया नॉट एम्प्टी। सेकेंड पार्ट जो है उसमें लिखा हुआ है द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बिटवीन यू एंड वी। क्या यू और वी के दरमियान कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स मौजूद है, आते हैं ST UVWX, तो यू और वी के दरमियान कुछ भी मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है ये खाली सेट है। तो सेकंड पार्ट का आंसर है एम्प्टी सेट, ठीक है। थर्ड पार्ट है द सेट ऑफ वॉवल्स अदर देन A एंड O। A और O के अलावा बाकी वॉवल्स, ठीक है, इनके अलावा होते हैं, यस होते हैं, AEIOU, ठीक है, तो ये सारे हैं, तो इसलिए ये नॉट एम्प्टी है। इसके सामने लिख देंगे थर्ड पार्ट का आंसर है नॉट एम्प्टी सेट। फोर्थ पार्ट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1 से कम नेचुरल नंबर्स नहीं होते,
ठीक है, क्योंकि 1 से ही शुरू होते हैं, तो 1 से कम छोटे नेचुरल नंबर होते हैं नहीं, इसलिए इसका आंसर होगा नॉट एम्प्टी सेट। फिफ्थ पार्ट है द सेट ऑफ इवन नंबर्स विच आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स को क्या हम ऑड नंबर्स कहते हैं? नो, इवन नंबर्स 2 के मल्टीपल्स होते हैं जिन पर 2 का टेबल जाता हो, और ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन पर 2 का टेबल ना जाता हो। ठीक है, तो इसलिए ये एम्प्टी सेट होगा कि दोनों में कुछ भी सेम नहीं होता। इज इट क्लियर? Okay, next question is question number 2. Question number 2 is separate the finite and infinite set from the following. Capital A is equals to letters of the word Halagulla. Halagulla